हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम आपको पोजीशंस के बारे में बताएंगे जो कि मेडिकल फील्ड में डिजीज़ कंडीशंस में डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके दौरान पोजीशंस दी जाती हैं, डिलीवरी के दौरान पोजीशन दी जाती हैं। तो कौन कौन सी पोजीशंस होती है, किन उद्देश्य से, किन पर्पज़ से जो पोजीशंस दी जाती है उनके बारे में जानते हैं। हमने आपको जो 5 पोजीशंस रहती है उसकी डिटेल हमने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें दे दी है। जो बची हुई पोजीशंस है हम उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जो फर्स्ट पोजीशन है फॉलर पोजीशन के बारे में आपसे बात करेंगे। फॉलर पोजीशन, पेशेंट लाइज सुपाइन विद हेड एंड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंड आइडियल माना जाता है 45 डिग्री को। 45 डिग्री पर ये पोजीशन फॉलर रहती है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। अगर यहीं पे बात करें हाई फाउलर एंगल की, तो हाई फाउलर एंगल रहता है 90 डिग्री पे एंड सेमी फाउलर या लो फाउलर जिसे बोलते हैं वो 30 डिग्री पर रहता है एंड सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन 30 टू 45 डिग्री एंगल पर रहती है। अगर यहाँ पर इसके पर्पस की बात की जाए, किस उद्देश्य में इसे देते हैं, तो रिलीफ डिस्निया के रिलैक्सेशन में इसे दिया जाता है। कार्डियक डिजीज़ में इसे देते हैं। इंक्रीज़ आईसीपी में इसे देते हैं, यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने पर इसे दिया जाता है। पैरासिंथेसिस में इसे दिया जाता है। टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स एंड टू रिलीव टेंशन ऑफ एब्डोमिनल सूचर। एंड नेक्स्ट मेजर्स JVP जुगुलार वीनस प्रेशर में भी इसे यूज़ में लिया जाता है। अगर नेक्स्ट सेकंड पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्थोपेनिक कार्डियक ट्राइपॉड पोजीशन रहती है, यानी कि ऑर्थोपेनिक या फिर इसे कार्डियक पोजीशन या फिर इसे ट्राइपॉड पोजीशन भी बोला जाता है। सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड ओवर कार्डियक टेबल। एंड इसके पर्पस की अगर हम बात करें तो सीवियर डिस्निया में से देते हैं, कार्डियक डिजीज़ में से देते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करें, थर्ड पोजीशन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जिसे बोला जाता है। पेशेंट लाइक सुपाइन विद हेड 30 डिग्री टू 40 डिग्री लोअर देन फीट। ओके, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पर पर्पस की बात करते हैं तो पेल्विक एग्जामिनेशन में इसे दिया जाता है, पेल्विक ऑर्गन सर्जरी में से दिया जाता है, शॉक की कंडीशन में से देते हैं, हाइपोटेंशन में से देते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज रहता है तब उसे देते हैं, टू प्रमोट वीनस रिटर्न्स में से दिया जाता है। फोर्थ पोजीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जिसे बोलते हैं। पेशेंट लाइज सुपाइन विद हेड 30 डिग्री टू 40 डिग्री अपर देन फीट। ओके, तो इसके पर्पस की अगर हम बात करते हैं तो गर्ड में से दिया जाता है, यानी कि GERD गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज़ में से दिया जाता है। एम्प्टी गट होने की कंडीशन में से दिया जाता है। फिफ्थ पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन। पेशेंट लाइज सुपाइन विद फ्लेक्स्ड नी एंड हिप 90 डिग्री एंड फीट आर इन स्ट्रिप्स। यहाँ पर पर्पस की अगर हम बात करते हैं तो वेजाइनल एंड प्रीनियल प्रोसीजर में से दिया जाता है। डिलीवरी के दौरान दी जाने वाली कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में इसी पोजीशन का यूज़ लिया जाता है। गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट में से दिया जाता है। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में से देते हैं। जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी में से दिया जाता है। नेक्स्ट हम 6 पोजीशन के बारे में बात करेंगे। नी चेस्ट पोजीशन, इसे नी एल्बो एंड जेनो पैक्टोरियल पोजीशन भी बोला जाता है एंड इसे मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोला जाता है। तो पेशेंट लाइज प्रोन विद सपोर्ट ऑफ नी एंड एल्बो या चेस्ट। अगर यहाँ पर्पस की बात करें तो रेक्टल वेजाइनल एग्जामिनेशन में रेक्टल एग्जामिनेशन एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन में से दिया जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी में से देते हैं। एज पोस्टपार्टम एक्सरसाइज में इसे देते हैं। लेमिनेक्टोमी में से दिया जाता है। कोड प्रोलैप्स कंडीशन में भी इसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट 7 कंडीशन रोज पोजीशन इज पेशेंट लाइक सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक।
देन पर्पस की अगर हम बात करते हैं तो एडिनोइडेक्टोमी में इसे दिया जाता है, टॉन्सिलेक्टोमी में इसे देते हैं, ट्रैकियोस्टोमी में इसे दिया जाता है। नेक्स्ट 8th पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसे वॉचर्स पोजीशन भी बोला जाता है। पेशेंट लाइज सुपाइन एंड इज ऑफ बेड विद सस्पेंडेड लेग्स। पर्पस की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट डिलीवरी जब बच्चे की होती है तब माँ को ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। रिलैक्स प्रीनियम की कंडीशन में इसे देते हैं। 9th पोजीशंस की अगर हम बात करें तो जैक नाइफ क्रैश की पोजीशन। पेशेंट लाइज प्रोन विद लेग एंड हेड लोअर देन हिप। अगर यहाँ पर इसके पर्पस की बात करते हैं तो रेक्टल एंड कोक्सिक्स सर्जरी में इसे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट 10th पोजीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो स्निफिंग पोजीशन। पेशेंट लाइज सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हेड टिल्ट विद हेड रेस्ट एंड फ्लेक्शन ऑफ नेक। पर्पस ईटी इंट्यूबेशन में से यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट 11th पोजीशंस लॉयड डेविस पोजीशन। कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोटोमी एंड ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशंस का होता है ये कॉम्बो। तो अगर यहाँ पर्पस की बात करें तो पेल्विक एंड कोलोरेक्टल सर्जरी में से यूज़ में लिया जाता है। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट 12th पोजीशन सिटिंग पोजीशन, जो कि नॉर्मल सिटिंग पोजीशन जिसे बोलते हैं, तो इसे वाइटल साइन को असेस करने के उद्देश्य से इसे यूज़ में लिया जाता है। इसके पर्पस होते हैं हेड एंड नेक थोरेक्स एग्जामिनेशन में भी इसे यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट 13 जो पोजीशंस होती है स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन, तो इसके अंदर जो स्टैंडिंग नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन होती है तो वह दी जाती है। अगर यहाँ पर इसके पर्पस की बात करते हैं तो टू असेस बैलेंस एंड गेट पोस्चर। जैसे कि आपको डायग्राम में आपको सारी पोजीशंस एंड उनके बारे में आपको बता दिया है, उनके पर्पस के बारे में आपको बता दिया है। तो ये जो पोजीशंस होती है मेडिकल रिलेटेड, इन कंडीशंस में इसे दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।